नमस्कार साथियों, क्या भारत की विदेश नीति बदल रही है? क्या भारत नाटो का मेंबर बनेगा? नाटो का मेंबर बन के भारत को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे? आज के सेशन में हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं कि भारत इतिहास से इस नाटो का सबसे बड़ा आलोचक देश रहा है। भारत नाटो को एक गुंडा संगठन मानता है। ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ा गुंडा है और नाटो उसका पूरा गुंडों की फौज है। भारत हमेशा से, भारत के जो पॉलिटिशियंस हैं, भारत के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, हमेशा से इस तरह के स्टेटमेंट देते थे। तो अब खबर यह सामने आ रही है कि भारत की विदेश नीति धीरे धीरे बदल रही है। इससे पिछले साल भारत ने कूटनीतिक वार्ता की थी नाटो के साथ। आप जानते हैं उस वार्ता में भारत के जो एनएसए अजीत डोभाल हैं, ये शामिल हुए थे और ये खबर सामने आई थी कि भारत और नाटो के बीच में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में हो सकता है। आज का जो आर्टिकल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नाटो के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आज की जो ताजा खबर है वो क्या है, आपको मैं ये बता देता हूं। देखिए, चाइना सेलेक्ट कमिटी ऑफ यूएस हाउस रिकमेंड्स मेकिंग इंडिया पार्ट ऑफ नाटो प्लस। देखिए, अभी नाटो की बात नहीं चल रही है, अभी नाटो प्लस की बात चल रही है। ठीक है, तो पहले भारत नाटो प्लस का मेंबर बनेगा, उसके बाद नाटो बनता है। किसी भी संगठन में अगर किसी देश की एंट्री होती है तो सबसे पहले ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में एंट्री होती है। जैसे भारत अगर G7 का मेंबर बनेगा तो पहली बार वो फुल फेस मेंबर नहीं बन जाएगा, पहले ऑब्जर्वर स्टेट उसको मिलेगा, फिर 4-5 साल के बाद वो परमानेंट होगा। जैसे कि FATF में हुआ था, 2006 में हम ऑब्जर्वर स्टेट वहां पर हमने दर्जा प्राप्त किया था। उसके बाद 2010 में हम परमानेंट मेंबर FATF के बने थे। तो ठीक इसी की तर्ज पर अमेरिका की एक कमेटी है। जैसे हम जानते हैं, जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, वहां पर बहुत सारी कमेटी बनती है। भारत में भी क्या होता है, जितने भी कामकाज होते हैं सारे के सारे कामकाज इन कमेटीज के द्वारा ही निपटाए जाते हैं। तो वैसे ही अमेरिका में भी एक कमेटी है। इसका काम क्या है कि चाइना से संबंधित जो भी मसले होते हैं उस पर ब्रिटिश सरकार को, अमेरिकन सरकार को राय देना है, यूएस गवर्नमेंट को राय देना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को कम कर सकते हैं, अगर चाइना ताइवान पर इन्वेड करेगा तो हम किस तरह से इस पर सैंक्शन लगा सकते हैं, कौन कौन से देश हमारे फ्रेंडली अलाइज हैं जो चाइना के साथ कंपटीशन में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इस सबको डिस्कशन करने वाली जो कमेटी है वो चाइना सेलेक्ट कमेटी है। यहां पर जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है इसके खिलाफ ये लगातार काम करती है और चाइना की सरकार हमेशा इस कमेटी की आलोचना करती है। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे नाटो प्लस और नाटो में फर्क क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन है कि भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनाना चाहिए। देखिए, नाटो के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अमेरिका के नेतृत्व में एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो इतना बड़ा आपको जो नीला वाला क्षेत्र दिख रहा होगा अमेरिका का और यूरोप का, इन सब ने एक तरह से अपना एक अलायंस बनाया हुआ है। इसका फुल फॉर्म है नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं अटलांटिक महासागर ये वाला है, इसके नॉर्थ में पूरा इलाका पड़ता है, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब ये नाटो क्या चाहता है, ईस्ट की ओर एग्रेसिव होना। ठीक है, ये चाहता है कि मैं ईस्ट की ओर बढ़ूं। अभी आप जानते हैं कि पूरा का वो वेस्ट की ओर है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन हमारा ये ईस्ट है, ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हमारा वेस्ट है। इसलिए देखिए भारत यहां पर पड़ता है। ठीक है, ये चाइना है, ये नीचे भारत है, इसलिए भारत क्या कहते हैं, इन देशों को वेस्ट की कंट्रीज बोलते हैं। इसलिए यूरोप और जो अमेरिका है ये हमारे लिए वेस्टर्न कंट्रीज हो। जापान है, चाइना है, रशिया है, ये सब के सब किस बॉर्डर की ओर है। हालांकि रशिया तो पूरा यहां से यहां तक पड़ता है, लेकिन ये वाले जो इलाके हैं ये हमारे लिए ईस्टर्न कंट्री होते हैं। ये नीचे ऑस्ट्रेलिया क्या है, हमारे ईस्ट में पड़ता है। इसलिए आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप, अगर कहीं पर हम वेस्टर्न कंट्री वर्ड का यूज करते हैं तो इसका मतलब अमेरिका और यूरोप होता है। तो आप देख पा रहे होंगे अटलांटिक महासागर ये है, इसके नॉर्थ वाला जो इलाका है ये अमेरिका का है और ये वाला यूरोप का है। तो यहां पर जो नीले रंग में है ये पूरा का पूरा इलाका नाटो का है और इसमें टोटल मिलाकर के 31 कंट्रीज आती है। पहले से 30 थी। हाल ही में आपको पता है कि जब रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन पर, उसके बाद फिनलैंड को एक और कंट्री के रूप में नाटो में शामिल कर लिया है और अब नाटो देशों की संख्या आप जानते हैं कितनी हो गई है, 31 हो गई है। तो नाटो में 31 कंट्रीज टोटल हैं और इनका सिंपल सा गुंडा राज चलता है। जैसे हमारे कॉलेजों में गुंडे होते थे ना, आपको पता होगा कि भारत इस संगठन को हमेशा से इसकी आलोचना करता रहा इतिहास में। क्योंकि हम क्या है, भारत क्या है, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच में। तो ये दोनों ही देश क्या कर रहे थे, अलग अलग दुनिया के देशों को अपने पाले में शामिल करना चाहते। तो इस समय भारत और इंडोनेशिया यहाँ के प्राइम मिनिस्टर सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हमें किसी भी गुट में नहीं जाना है, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। ठीक है, हम ना तो रशिया के अलायंस में जाएंगे, ना तो USSR के अलायंस में जाएंगे, नहीं हम US के अलायंस में जाएंगे। तो भारत और इंडोनेशिया समेत दुनिया के बहुत सारे देश गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हैं और नाटो जैसे जो सैन्य गठबंधन हो रहे हैं इनकी आलोचना करते हैं। क्योंकि ये जो सैन्य गठबंधन है ना, इसमें सिंपली एक बात होती है कि हम जितने भी देश हैं, हम मिलिट्री के दृष्टि से हम एक रहेंगे। अगर किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो पूरे नाटो पर अटैक माना जाएगा और जो भी देश इन नाटो कंट्रीज पर अटैक करेगा हम सीधा सबके सब मिलकर के उस पर अटैक कर देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो हम अटैक कर देंगे।
इसी की वजह से आप जानते हैं यूक्रेन पर रशिया ने अटैक किया था, क्योंकि नाटो चाहता था यूक्रेन को अपने आप में मिलाना। तो रशिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन तक जो नाटो फोर्सेस हैं वो आ जाए, उसके बॉर्डर तक पहुंच जाए, इसलिए रशिया ने इससे पहले कि नाटो में उसको शामिल कर दिया, उससे पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। और एक तरह से अमेरिकी प्रयासों को एक झटका लगा है यहां पर। और उसके बाद आप जानते हैं कि जब अटैक किया उसके बाद रशिया को जो है बहुत सारे सैंक्शंस लगातार झेलने पड़ रहे हैं। अब ये नाटो क्या चाहता है ना, अभी तक आप देख पा रहे होंगे वेस्टर्न ग्रुप है पूरा का पूरा, अब ये चाहता है कि इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन अब अमेरिका का हो गया है वो यहां पर आप देख पा रहे होंगे चाइना है। ठीक है, ये वाला ग्रुप चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका चाहता है कि हम इस नाटो का विस्तार करें, इसको हम पूर्व की ओर लेके जाएं। ठीक, इस पूर्व की ओर लेके जाएं। अब इस पूर्व में कौन कौन से देश हैं जो महत्वपूर्ण है? एक तो चाइना, रशिया, ये तो अमेरिका के दुश्मन हैं। यहां पर आप नॉर्थ कोरिया देख पा रहे होगे, नॉर्थ कोरिया भी अमेरिका का दुश्मन है। तो मेन जो कंट्रीज है जिनकी मदद से जो यूएस है वो चाइना को टारगेट कर सकता है, वो कौन कौन से देश हैं? उन देशों में नाम मात्र के आपको यहां पर देश मिलेंगे। एक तो भारत है, पाकिस्तान तो होगा नहीं। एक तो यहां पर आप भारत देख पा रहे होंगे, एक यहां पर आप साउथ कोरिया देख पाएंगे, एक यहां पर आप जापान देख रहे होंगे, एक यहां पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं यहां पर ईस्ट की ओर। अगर ये कंट्रीज अगर नाटो में शामिल हो जाती हैं तो नाटो का वजन बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, भारत के पास न्यूक्लियर कंट्रीज है। ठीक है, और ये देश तो न्यूक्लियर आमतौर पर नहीं है, इसमें अमेरिका ही है और कुछ यूरोप के देश हैं। तो भारत क्या है, भारत के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, भारत के पास ऐसी सबमरीन्स है, फाइटर प्लेन्स है, बहुत कुछ अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भारत के पास है। यानी कि अगर भारत को नाटो में शामिल कर लिया जाता है तो नाटो को घाटा नहीं बल्कि फायदा ही होगा, क्योंकि भारत जैसा सुपर पावर नाटो में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ, अगर ऐसा है तो भारत को भी तो नाटो ज्वाइन कर ही लेना चाहिए ना, ताकि भारत तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा अगर नाटो को ज्वाइन कर लेगा। क्योंकि अगर नाटो को भारत ज्वाइन करता है तो नाटो में एक आर्टिकल 5 है। ये आर्टिकल 5 साफ साफ कहता है कि अगर नाटो के किसी देश पर अटैक होता है तो ये आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। इस अटैक को नाटो पर अटैक माना जाएगा और पूरा का पूरे नाटो देश जो 31 देश हैं वो उस देश पर अटैक कर देंगे। अगर चाइना फ्यूचर में इंडिया पर अटैक करता, हालांकि ऐसी स्थितियां बिल्कुल नहीं बनेंगी क्योंकि चाइना जानता है कि भारत क्या क्या बिगाड़ सकता है उसका। ठीक है, भारत 1962 का तो अब नहीं रहा। तो अगर फ्यूचर में चाइना भारत पर अटैक कर सकता तो ये सारे के सारे देश मिलकर के चाइना पर अटैक कर देंगे। तो सीधी सीधी सी बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हाँ, ये तो बहुत ही फायदे का संगठन है, भारत को तो नाटो में एंटर कर ही लेना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे इतने सारे देश हैं। ठीक है, 31 देश टोटल हैं जो नाटो के मेंबर हैं। और रशिया, आप जानते हैं कि अमेरिका चाहता है कि जो ये इंडो पैसिफिक वाला रीजन है ना, यहां पर चीन की संप्रभुता को कहीं ना कहीं से खत्म किया जाए, यहां पर चीन को काउंटर किया जाए, इसलिए नाटो का एक्सपेंशन ईस्ट की ओर अमेरिका चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ, इतने फायदे अगर हैं तो आप बताइए कि नाटो ज्वाइन क्यों नहीं कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए, अभी आप बात देख रहे हैं कि अमेरिका भी हमको नाटो प्लस में रखना चाहता है। हालांकि जो नाटो प्लस की कंट्रीज हैं आने वाले समय में इनको आमतौर पर नाटो कंट्री बना दिया जाता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। आपको बताना चाहता हूं नाटो प्लस में भी कौन कौन सी कंट्रीज हैं। एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ये सारे के सारे भारत की फ्रेंड कंट्रीज हैं और चाइना की एनिमी कंट्रीज हैं। ठीक है, चाइना के दुश्मन है सारे के सारे और भारत के दोस्त हैं। अब देखो, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जो नाटो प्लस है, ठीक है, इस नाटो प्लस को आर्टिकल 5 की सुविधा नहीं मिलती है। आर्टिकल 5 मतलब क्या है? आर्टिकल 5 का मतलब है कि अगर कोई देश नाटो देशों पर अटैक कर देगा तो सारे के सारे नाटो देश उस पर अटैक कर देंगे। तो नाटो प्लस अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इसमें भारत को जो आर्टिकल 5 की सुविधा है वो इसमें नहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं आपको बता दूं तो जो नाटो प्लस है, अगर इस नाटो प्लस से अगर आप नाटो में जाएंगे, जैसे कोई भी आपका संगठन है, अगर आप इसमें एंट्री कर दें तो सबसे पहले ऑब्जर्वर स्टेट होता है। ठीक है, फिर 4-5 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर भारत को परमानेंट किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि जितने भी नाटो कंट्री 31 के 31 नाटो देश हैं, इनका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, और इन 31 देशों में से एक देश टर्की भी है जो भारत का विरोधी है, पाकिस्तान का दोस्त है, और ये कभी भी भारत को नाटो में एंट्री नहीं करने देगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत अमेरिका के लालच में आकर नाटो प्लस तो ज्वाइन कर ले, इस उम्मीद से कि कल समय आने पर जब फॉरेन पॉलिसी हम अपनी बदल रहे हैं तो समय आने पर नाटो में हम परमानेंट हो जाएंगे और उसके बाद भारत पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। भारत ऐसा उम्मीद कर, लेकिन क्या गारंटी है कि नाटो के सारे देश भारत का जो नाटो प्लस का स्टेट है इसको बदलकर नाटो फुल फ्रेश मेंबर हमको बना देंगे? इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत विरोधी हैं और नहीं चाहते हैं कि भारत नाटो में आए, जिसमें से तुर्की भी है। ठीक है, वो पाकिस्तान का एक मित्र है और कभी नहीं चाहेगा कि भारत में आ जाए। और नाटो के जितने 31 देश हैं, जब तक इन 31 देशों का अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक भारत नाटो में एंट्री नहीं कर पाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो यहां पर ये है। दूसरा, भारत नाटो को सिर्फ एक ही शर्त पर ज्वाइन कर सकता है, अगर भारत को आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी मिले, तभी तो भारत के लिए फायदेमंद है। अगर मान लीजिए नाटो प्लस में ज्वाइन करना भारत के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? आप सोचिए, अगर मान लीजिए भारत ये ज्वाइन करता है ना, तो आप देख पाएंगे कि अमेरिका के संबंध आप जानते ईरान के साथ खराब हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ खराब हैं, और इसके अलावा आप
जानते हैं कि म्यांमार के साथ बहुत खराब है। अब इसमें से ईरान और म्यांमार दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अमेरिका और ईरान के बीच में अटैक होता है, अमेरिका और ईरान के बीच में आप जानते हैं पिछले साल युद्ध की पूरी स्थिति यहां पर बन गई थी जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। उन्होंने यहाँ के आर्मी चीफ जो कासिम सुलेमानी थे, इनकी एक बटालियन है, उसके चीफ थे और बहुत ज़्यादा वो काम बटालियन ईरान में कर रही है, उसके चीफ को एक मिसाइल अटैक से मार गिराया था। तो उस समय ये महसूस हुआ था कि ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हो सकता है। इसके जवाब में ईरान ने बहुत सारी मिसाइलें दागी थी इराक के ऊपर। इराक में जो अमेरिकन सोल्जर्स का बेस है, अमेरिकी सेना का बेस है, वहाँ पर बहुत सारी मिसाइलें दागी थी और उस समय महसूस हो गया था कि अब युद्ध तो तय ही है। तो क्या अगर भारत नाटो में जाएगा तो क्या भारत अपनी सेनाएं ईरान को, क्योंकि देखो अगर नाटो की किसी कंट्री पर अटैक होता है तो सीधी सी बात है भारत को भी अटैक करने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या भारत अपने पड़ोसी देश ईरान पर अटैक कर देगा जो भारत का अच्छा दोस्त है? क्या भारत कल की डेट में म्यांमार में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है, क्या भारत म्यांमार पर अटैक कर देगा? और अगर म्यांमार पर अटैक करेगा तो नाटो कंट्री का तो ठीक है, हरा के चल देंगे, लेकिन उसके बाद स्थितियां अगर खराब होंगी, भारत का जो ईस्टर्न वाला बॉर्डर है वो तो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आतंकवादी हैं उनको मारने में, उनका सफाया करने में म्यांमार की आर्मी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए म्यांमार में जब आर्मी ने तख्तापलट किया था तो भारत ने उसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम म्यांमार की आर्मी के साथ पंगा लेंगे तो जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वहां पर म्यांमार की आर्मी कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के विद्रोही हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो माओइस्ट हैं, नक्सलाइट्स हैं, ये म्यांमार की सीमा में छुपने लगे भारत पर अटैक करने के बाद। तो ये स्थितियां अगर होती है तो स्थितियां बहुत विकराल हो जाएंगी। अगर मान लीजिए कल की डेट में रशिया के साथ कोई गड़बड़ होती है, रशिया इनमें से किसी नाटो कंट्री पर अटैक कर देता है, जैसे यूक्रेन पर अटैक किया, तो भारत की फोर्सेस को ऑब्वियस सी बात है रशिया पर भी अटैक करने जाना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो जाती है। तो नाटो को ज्वाइन करना भारत के लिए सिर्फ उसी लिहाज में ठीक होगा अगर हमको आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी मिले, हमें यह गारंटी मिले कि नाटो प्लस जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमको नाटो का फुल फ्लेज मेंबर बनाया जाएगा, आर्टिकल 5 की हमें सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम नाटो को ज्वाइन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फायदा होगा। हालांकि भारत सरकार बहुत सारे कूटनीतिक प्रयास यहां पर कर रही है, लेकिन देखो इस मामले में तो हमको घाटा होगा, लेकिन बहुत सारे इसमें फायदे भी होंगे। फायदे क्या होंगे कि भारत नाटो के साथ, देखो इससे पहले आपने आमतौर पर सुना होगा ना, पाकिस्तान के साथ भी धोखा हो चुका है। पाकिस्तान में आमतौर पर पाकिस्तान के नेता अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नाटो का बहुत ज़्यादा जाप कर देते। एक बार अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा प्रदान किया। देखो अमेरिका के जो अलाइज है ना, अमेरिका अपने अलाइज को दो भागों में बांटता है, एक है जो नाटो सहयोगी होंगे, एक है जो गैर नाटो सहयोगी होंगे। नाटो सहयोगी का मतलब है कि वो 31 देश जो नाटो में है और अमेरिका के साथ है वो नाटो सहयोगी होंगे। ऐसे देश जो नाटो में नहीं है लेकिन अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय अमेरिका को जरूरत थी पाकिस्तान की कि वो अफगानिस्तान में अपनी पैठ बना सके और मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बना सके, भारत को काउंटर कर सके, क्योंकि उस समय भारत अमेरिका का दुश्मन था, भारत रशिया का सहयोगी था, इसलिए अमेरिका का दुश्मन था। ठीक है, तो यहां पर अमेरिका ने नाटो को गैर नाटो सहयोगी, यहां पर अमेरिका ने पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। और जब ये दर्जा दिया था तब पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो गए कि अब जो है भारत जिंदा नहीं रहेगा, अब हमारा कश्मीर हमको मिलकर रहेगा, क्योंकि अब जो पाकिस्तान है इसको गैर नाटो सहयोगी का दर्जा मिल गया है। अब धीरे धीरे अमेरिका प्रयास करेगा कि हमको नाटो प्लस में ले आए और उसके बाद नाटो में ले आएगा। तो अब पाकिस्तान ने भी ये बहुत सारे सपने बुने थे, लेकिन उसके सपने धराशायी के धराशायी रह गए जब अमेरिका ने पलटी खा दी और इसको गैर नाटो सहयोगी का दर्जा इसको छीन करके इसको पैदल कर दिया। इतिहास में ऐसा हो चुका है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि जैसे ही नाटो का शब्द आता है ना पूरी दुनिया के देशों में, तो पूरी दुनिया के देश इस संगठन को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत मिलिट्री अलायंस है। यहां पर जितने भी देश हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो अपने जीडीपी का 2% पैसा वहां की जो आर्मी है अपनी उस पर खर्च करेंगे। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिट्री अलायंस है, इस पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। आप जानते हैं यूरोप के सारे देश इस नाटो के साथ जुड़े हैं आमतौर पर, और इसके अलावा अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे सारे देश हैं। और गैर नाटो सहयोगी में भी आप देख पा रहे होंगे इजराइल, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश हैं जिनका कल की डेट में नाटो का फुल फ्लेज मेंबर बनना लगभग तय होगा। हो सकता है इजराइल न बन पाए, लेकिन अन्य देश कूटनीतिक प्रयास करके हो सकता है इसका फुल फ्लेज मेंबर बन जाए। तो भारत के लिए क्या होगा कि अगर भारत को नाटो का फुल फ्लेज मेंबर फ्यूचर में बनाया जाएगा और नाटो के जो 31 देश अभी हैं, और अगर ये इस पर अड़ंगा न डाले तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत को इस नाटो को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत के बॉर्डर पूरी तरह से सिक्योर हो जाएंगे। और किसी भी स्थिति में अगर भारत पर एक्सटर्नल अटैक होता है तो पूरे के पूरे नाटो कंट्रीज हमारे साथ होंगे और भारत पर कोई भी देश अटैक करने का प्रयास उसके बाद नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी तरह का दर्जा देना है आपको नाटो प्लस ये सब, तो इससे भारत के रशिया के साथ संबंध खराब होंगे, ईरान के साथ संबंध खराब होंगे, म्यांमार के साथ संबंध खराब होंगे, और जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारे मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो अच्छे खासे जिनके पास पैसे हैं, भारत के लोगों को वहां पर रोजगार मिला, उनके साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। अगर नाटो प्लस में मेंबर बनते हैं हम, और अगर फ्यूचर में हमको नाटो बना दिया जाए तो बढ़िया है, लेकिन अगर सिर्फ नाटो प्लस में रखा जाता है तो भारत के लिए घाटे का सौदा होगा। उम्मीद करता हूं जो बातें, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आप उसको ठीक से समझ पाए होंगे। ये उन देशों की
सूची है जो 1949 में आए थे, फिर 1952, फिर 55, फिर 82। आप देख सकते हैं किस तरह से इनका लगातार एक के बाद विस्तार हो रहा है। ठीक है, शुरुआत के टाइम पर आप देख रहे होंगे 1949 में जब ये संगठन बनता है तो इसमें गिनती के मेरे ख्याल से 8-9 देश थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 करके बनाए गए। और आप जानते हैं कि अभी लेटेस्ट इसी साल जो है नाटो का मेंबर बना है फिनलैंड, और इसका भी बॉर्डर पूरी तरह से रशिया के साथ सटता है और अब नाटो फोर्सेस रशिया के बिल्कुल बॉर्डर तक आ गई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में जो बातें आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।